स्वागत दोस्तों, एक बार फिर से आप अपना यूट्यूब चैनल पब्लिक बोले बिंदास में। दोस्तों, पिछले दिनों से एक घटना देखने को मिल रहा है दोस्तों राजनीतिक पार्टियों में। वो है दोस्तों कांग्रेस में। कांग्रेस पिछले 3 दिनों से दोस्तों कांग्रेस से जो बड़े बड़े नेता और प्रवक्ता दोस्तों वो छोड़कर जा रहे हैं। इस पर दोस्तों मुझे एक सवाल है, क्या कांग्रेस पार्टी अब दोस्तों अब खत्म होने वाले हैं या खत्म हो जाएगा? क्या इससे कांग्रेस पर कोई असर पड़ेगा या भी नहीं पड़ेगा? ठीक है, इसी पे दोस्तों आज चर्चा कर रहे हैं। क्या इतने बड़े बड़े नेताओं को छोड़ने के बाद क्या कांग्रेस पार्टी अब समाप्त हो जाएंगे? चलिए शुरू करते हैं दोस्तों बिना देरी किए चर्चा। दोस्तों, पिछले दिनों महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन कर ली और बीजेपी ने दोस्तों उसको राज्यसभा की टिकट दे दी और राज्यसभा में पहुंच गए। इसके बाद मिलिंद देवरा दोस्तों कांग्रेस पार्टी छोड़कर और चले गए एकनाथ शिंदे के गुट में। इसके बाद हो गया आपको बाबा सिद्दीकी, जिसका दोस्तों इफ्तार पार्टी बहुत फेमस हुआ करता था देश में। उसमें बॉलीवुड के तमाम अभिनेता दोस्तों बाबा सिद्दीकी के इफ्तार पार्टी में जाया करता था। बेसिकली वो कांग्रेस के नेता थे बाबा सिद्दीकी। उसने भी दोस्तों कांग्रेस छोड़कर और बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इसके बाद हो गया दोस्तों एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हो गया कांग्रेस का, वो थे गौरव बल्लभ, जिसने आप उसको चर्चा सुनते हुए टीवी पर दोस्तों उसने संबित पात्रा से क्वेश्चन पूछा था कि 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होता है। इसी क्वेश्चन पूछकर दोस्तों इसने फेमस हुआ था गौरव बल्लभ। उसने दोस्तों कांग्रेस पार्टी छोड़कर और बीजेपी में ज्वाइन कर ली। एक भारत के ओलंपिक विजेता बॉक्सर विजेंद्र सिंह, उसने भी कांग्रेस पार्टी छोड़कर और बीजेपी में ज्वाइन कर ली। बिहार से देख लीजिए दोस्तों, बिहार से अनिल शर्मा, इसने भी दोस्तों जो कि बिहार के कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, उसने भी कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इतने बड़े बड़े नेताओं को दोस्तों छोड़ने के बाद क्या कांग्रेस कोई असर पड़ेगा भी नहीं, इस पर थोड़ा चर्चा कर ले दोस्तों। देखिए दोस्तों, 1952 से लेकर 1967 तक कांग्रेस का केंद्र और राज्यों पर एक छत्र राज रहा। ठीक है, यानी कांग्रेस का तूती बोलती थी। उस समय दोस्तों बीजेपी का गठन भी नहीं था। बीजेपी का गठन तो दोस्तों 1980 के आसपास में हुआ था। ठीक है, 1967 से के बाद से क्या हुआ कि छोटे छोटे दलों का उदय हुआ कांग्रेस के खिलाफ, एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ में, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में दोस्तों। जैसे जनता पार्टी गठन हुआ, उसके पहले प्रधानमंत्री दोस्तों मोरारजी देसाई हुए थे। ठीक है, इसके बाद से 1977 से लेकर 1984 तक में कांग्रेस का करीब करीब बोलबाला, उसमें इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, इसका बोलबाला हुआ करता था। ठीक है, इसके कहने पर ही दोस्तों यानी कांग्रेस की शक्ति तो सेंट्रलाइज थी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के हाथों में। लेकिन 1984 के बाद क्या हुआ कि केंद्र और राज्यों में दोस्तों महागठबंधन की शुरुआत हो गई। महागठबंधन शुरुआत होने के बाद दोस्तों जो राष्ट्रीय पार्टी थी उसकी शक्तियां कमजोर हुई। और चूंकि गठबंधन में दोस्तों एक पार्टी की बहुलता नहीं होते हैं, सभी पार्टियों की विचार सिद्धांतों के आधार पर काम करना होता है। तो उस आधार पर कांग्रेस पार्टी थोड़ी सी कमजोर है। लेकिन 2004 से 2009 की जब गठबंधन सरकार बनी कांग्रेस की, तो उसमें भी कांग्रेस की शक्ति कमजोर है, लेकिन इतनी कमजोर नहीं जितना अभी कमजोर हुई है। ठीक है, इसके बाद जब 2014 में बीजेपी की सरकार आई, फिर 2019 में बीजेपी सरकार आई, तो फिर क्या ऐसा स्थिति हुई कांग्रेस की कि विपक्ष की दर्जा के लिए, जैसे लोकसभा में विपक्ष दर्जा के लिए आपको 1/10 सीट आपको चाहिए, यानी 55 सीट है। लेकिन 55 सीट भी कांग्रेस पास जीत नहीं पाई। तो क्या हुआ कि अब कांग्रेस के लिए देने के पास बचा क्या, कुछ बचा है नहीं। बेसिकली अभी जिस हिसाब से दोस्तों एनडीए का लहर देश में चल रहा है, उस आधार पर नेता लोग भी भाप लिया कि अब कांग्रेस पास हमें देने के लिए कुछ है नहीं, तो फिर कांग्रेस पास रहने का फायदा क्या है। देख लीजिए, कांग्रेस पास अभी दोस्तों मात्र 3 राज्यों में भी सरकार है। कर्नाटक हो गए, तेलंगाना हो गए, हिमाचल, जो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में था उससे भी पिछले बार विधानसभा चुनाव उससे छिन गई। तो अब कांग्रेस के पास न राज्यसभा में टिकट देने के लिए ज्यादा कुछ बचा हुआ है, न विधानसभा में टिकट देने कुछ बचा हुआ है। तो फिर रहेंगे इस पार्टी इसके बीच क्यों? अब देख लीजिए इन लोगों नेताओं के छोड़ने के पीछे अपने अपने तर्क क्या है। देखिए, गौरव बल्लभ के साथ दोस्तों संबित पात्रा आया, एक और सुधांशु त्रिवेदी थे दोस्तों, वो भी प्रवक्ता है बीजेपी के। इनके साथ जो भी डिबेट करते टीवी में दोस्तों, बीजेपी ने उसको राज्यसभा भेज दिया। लेकिन उम्मीद कर रहे थे गौरव बल्लभ कि हमको भी राज्यसभा टिकट मिल जाएगा, हम जाएंगे टिकट राज्यसभा में। लेकिन कांग्रेस ने उसको राज्यसभा टिकट नहीं दिया। तो इसने इस आधार पर कह दिया कि कांग्रेस पार्टी दोस्तों सनातन विरोधी है और वेल्थ क्रिएटर्स के खिलाफ हमेशा कांग्रेस बोलती रहती है। तो इस आधार पर कह के उसने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। लेकिन हकीकत यह है कि उनको राज्यसभा टिकट नहीं दी गई, जिस कारण उसने कांग्रेस पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में बीजेपी में ज्वाइन कर ली। ठीक है, अब दूसरा बात का दोस्तों संजय निरुपम दोस्तों उत्तरी दिल्ली से वह सांसद की चुनाव लड़ते हैं। लेकिन संजय निरुपम वाला जो उत्तरी मुंबई वाला सीट चला गया दोस्तों उद्धव ठाकरे के गुट में।
तब इसको टिकट दे, कांग्रेस पार्टी टिकट देने के बचा नहीं तो करेंगे क्या। तो इसलिए दोस्तों इसने छोड़ दिया। ठीक है, अशोक चौहान दोस्तों बेसिकली आदर्श सोसाइटी का घोटाला किया, इस पर आरोप था, तो इसने ईडी व सीबीआई के डर से दोस्तों उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली और बीजेपी ने उसको राज्यसभा का टिकट भी दे दी। तो अशोक चौहान इस कारण से अपना कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में गए। इसी प्रकार दोस्तों मिलिंद देवरा हो गए, बाबा देवरी, बेसिकली सबने दोस्तों कांग्रेस की सीट नहीं मिलने कारण या कोई लाभ न देकर उसके कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन कर ली। इसी प्रकार देख लीजिए दोस्तों विजेंद्र सिंह जो है ओलंपिक विजेता, इसने दोस्तों बोला कि इसका वाला सीट जो है पूर्वी दिल्ली बेसिकल चला गया आम आदमी पार्टी में, कांग्रेस खत्म आया नहीं, तो इसने भी दोस्तों बस चुनाव लड़ने के हिसाब से दोस्तों इसने पार्टी छोड़ दी। तो बेसिकली सबका अपना अपना स्वार्थ हो गया दोस्तों, इस स्वार्थ के हिसाब से दोस्तों पार्टी छोड़ी, ना कि उसने कोई नैतिकता के आधार जैसे बोलता सनातन विरोधी हो गया कांग्रेस या राम मंदिर पर गया नहीं, इस आधार पे हमने छोड़ दी। बेसिकली ये सब एक बहाना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का अब देने के लिए कुछ बचा है नहीं, तो इस आधार पे इस लोग छोड़ के अपना जा रहा है। इसके बाद दोस्तों बीजेपी का जो अपना बूथ लेवल का दोस्तों जो काम है दोस्तों काफी मजबूत है। बीजेपी ने दोस्तों आज से करीब 1 साल पहले एक ज्वाइनिंग कमेटी का गठन किया था। इस ज्वाइनिंग कमेटी का दोस्तों गठन का उद्देश्य था कि विपक्ष पार्टी के जो भी हाईलाइटेड बड़े बड़े नेता है अन्य जो मंत्री या सांसद दोस्तों उसको तोड़ के उस अपने मिला के दोस्तों अपने पार्टी में ज्वाइन करना था। इसके अध्यक्ष दोस्तों अभी विनोद तावरे हैं। विनोद तावरे का दोस्तों लक्ष्य था कि चुनाव से पूर्व करीब 1 लाख लोगों को अपने पार्टी में मिलाना था दोस्तों। अभी पिछले दिनों दोस्तों एक रिपोर्ट आया, उसमें करीब 80,000 लोगों को अपने पार्टी में, कांग्रेस के लोगों को या अन्य बड़े दलों के नेताओं को तोड़ के 80,000 लोगों को अपने में मिला लिया। उम्मीद है दोस्तों इलेक्शन से पहले दोस्तों ये 20,000 का काम भी पूरा कर लेंगे बीजेपी। तो इसके पीछे यही है दोस्तों हाल की, मतलब अब विचारधारा की लड़ाई जो पहले जयप्रकाश नारायण हुआ करते थे दोस्तों, राम मनोहर लोहिया जो विचारधारा का था पे काशीराम हुआ करते थे, जो विचारधारा के आधार पर लड़ाई करते थे, अब वह विचारधारा वाली बात रहा नहीं। अब हर व्यक्ति दोस्तों हर पार्टी के नेताओं को अपनी केवल सत्ता चाहिए, सत्ता के आधार पर दोस्तों अपनी विचारधारा बदलते। जैसे दोस्तों रामविलास पासवान दोस्तों ऐसे मौसम का विज्ञानी इसी आधार पर कहा जाता था कि जिधर देखता था सत्ता का लहर दौड़ रहा है दोस्तों उसी पार्टी को छोड़कर और हमेशा सत्ता में बने रहते थे। अब भी वही हाल है दोस्तों, सारे नेताओं को वही हाल है, जिधर सत्ता मिलेगा, जिधर लहर जनता का बहेगा, जिस पार्टी का उस ओर जाना है। अब विचारधारा की कोई बात रही नहीं, नैतिकता की कोई बात नहीं, किसी भी पार्टी को, चाहे कांग्रेस को बीजेपी को, जिधर देखता है हमको फायदा होने वाला है उधर ही चले जाते हैं और अपनी विचारधारा की जो है पार्टी के हिसाब से बदल लेते हैं। तो अब नेताओं का कोई नैतिकता नहीं रह गया है, जो कि काफी चिंता वाली बात है दोस्तों। देश में गांधी जी हमारे पूर्वज रहे, गांधी जी वाले देश में दोस्तों अगर नेताओं के पास नैतिकता नहीं रहेगा तो राजनीति में आने के बाद दोस्तों वो जनता के लिए क्या सोचेंगे, सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, जो कि गंभीर प्रश्न है दोस्तों हम लोग खासकर युवाओं के लिए। अब जो सत्ता के आधार पर दोस्तों सिर्फ अपना राजनीतिक विचारधारा बदल लेते हैं, पार्टी बदल लेते हैं, सिर्फ क्योंकि सत्ता हमको चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी दोस्तों कमजोर जरूर होगी लेकिन खत्म नहीं। किसी के आ जाने चले जाने से पार्टी कभी खत्म नहीं होती, संस्था कभी खत्म नहीं होती। हाँ, संस्था पार्टी थोड़ा कमजोर होता है लेकिन खत्म नहीं होगा। इससे पहले दोस्तों कांग्रेस बड़े बड़े नेता छोड़ के गए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी 10 के 10 है, वो रहेगा, चलता रहेगा। इससे कोई उस पर असर थोड़ा जरूर पड़ता है बड़े बड़े नेताओं का चले जाने से। ये देख लीजिए दोस्तों, एक संबित पात्रा जाने से गौरव बल्ले जाने से कोई असर नहीं पड़ा। गौरव बल्ले को दोस्तों एक बार जमशेदपुर टिकट दिया गया, वहां से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद दोस्तों जयपुर से गौरव बल्ले को टिकट दिया गया था, वहां भी उससे कोई खास काम नहीं कर पाया, यानी 2 बार पार्टी ने उसको टिकट दिया लेकिन कोई जीत उसने हासिल नहीं की। इसका मतलब है दोस्तों गौरव बल्ले के पास दोस्तों जनता का आधार नहीं है, टिकट मतलब वोटों का कोई आधार नहीं, उसके जाने से उतना असर नहीं पड़ेगा। हाँ, एक जो असर पड़ेगा दोस्तों कि टीवी पर दोस्तों वो अपने पार्टी का काफी मजबूत पक्ष रखा करते थे, वो पक्ष थोड़ा सा अब कमजोर हो जाएगा, लेकिन पार्टी पे कोई उतना असर नहीं पड़ेगा। लोग आते जाते रहते हैं लेकिन संस्था हो संस्थान दोस्तों हमेशा बना रहता है, उस पर कमजोर थोड़ा जरूर होता, उस समय के हिसाब दोस्तों अपने आप ठीक हो जाएगा। जब कांग्रेस का दिन अच्छा आएगा तो यही नेता जो आज आरोप लगा रहे हैं कि सनातन विरोधी कांग्रेस है या वेल्थ क्रिएटर को हमेशा गाली देते रहते हैं दोस्तों, यही लोगों का फिर से दोस्तों विचारधारा बदलेगा, फिर से दोस्तों कांग्रेस में आएगा। वो समय के बात है दोस्तों, आज समय बलवान है तो बीजेपी के सब तरह चारों ओर से बल्ले बल्ले है दोस्तों। आज कांग्रेस का समय खराब चल रहा है, यानी जनाधार थोड़ा घटते जा रहा है, तो बड़े बड़े नेताओं छोड़ के चला जा रहा है। दैनिक जीवन में यही होता है दोस्तों, जब आपका समय खराब चलेगा
तो आपके रिश्तेदार, नाते, दोस्त सब छोड़ के चले जाएंगे। आप में हमेशा बुराई कमियां ढूंढेंगे, ठीक है, कमियां ही बताएंगे। लेकिन जब आप किसी चीज में दोस्तों सक्सेस कर जाएंगे तो वही जो बताने वाले बुराई बताने वाले थे, जो रिश्ते छोड़ कर जाने वाले थे दोस्तों, वही आपके पास चले आएंगे। बस यही इसी तरह दोस्तों समाज और दुनिया चलते रहता है। किसी के चले जाने से, आ जाने से कमजोर नहीं होता। बस अपने आप में दोस्तों मजबूत से काम करना है और बनाए रखना है हिम्मत, ठीक है। तो किसी के चले जाने, आने जाने से कोई कांग्रेस पार्टी खत्म होने वाला नहीं है। वो समय समय की बात है। जब समय आएगा दोस्तों फिर इन लोगों की विचारधारा बदलेगी, फिर से कांग्रेस खड़ा होगा और कांग्रेस फिर से दोस्तों देश की प्रमुख पार्टी बन के रूप में उभरेगा, ठीक है। ये कैसा एनालिसिस है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कुछ कमी रहेगा दोस्तों तो हमें कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। आप इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।